देखो आज जो हम रीजनिंग में चैप्टर पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा जो होगा वो है हमारा मैट्रिक पजल। तो मैट्रिक पजल से कितने प्रश्न आते हैं स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन में वो हम पहले जान लेते हैं। वैसे मैट्रिक पजल से हर कंपटीशन के एग्जाम में आता है, लेकिन हमारा जो कंपटीशन का एग्जाम है वो है 8th क्लास का एग्जामिनेशन उसको। तो लगभग इससे हर साल 5 कम से कम 5 अधिकतम 10 प्रश्न आते हैं। तो मैट्रिक पजल पढ़ने से पहले इसके कुछ चीज़ों को जरूरत है कि उसका पहले हमको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए, उसमें एक चीज़ होता है कि मैट्रिक पजल पढ़ने से पहले तुमको स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर मतलब हो जैसे स्क्वायर में 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर का बात करें 1 गुना 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 बराबर 9। यानी इस तरीके से करके हमको कम से कम बात करें तो 30 तक हमको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। इससे क्या होगा सवाल जल्दी बनेगा। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है क्यूब। मेरे को क्यूब पता होना चाहिए। मैट्रिक पजल बनाने से पहले मेरे को क्यूब पता होना चाहिए। क्यूब जैसे 1 का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1 इक्वल्स टू 1, 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2 8, 3 का क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 इक्वल्स टू 27। बोलेंगे भैया याद क्यों करेंगे, ऐसे भी यदि गुना करके लिख सकते, नहीं गुना करके लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यदि कंपटीशन में हम हैं और यदि हमको याद रहता है चीजें तो हम जल्दी बना पाते सवाल यदि हम याद रखेंगे तो। और ऐसा नहीं कोई भारी भरकम चीज है, इसको याद करना क्रिटिकल। अब आते हैं हम पॉइंट पे। तो मैट्रिक पजल में बनाने से पहले मैट्रिक पजल के टाइप्स को जानते हैं। मैट्रिक पजल के कितने टाइप्स के? तो मैट्रिक पजल को 3 टाइप में बांटा गया। एक तो होता अक्षरों पर आधारित। अक्षर मतलब ABCD रहेगा, उसमें अक्षर मतलब ABCD से जुड़ा हुआ रहेगा, जो हमने क्वेश्चन लिखा भी, इसको हम करेंगे आगे। उसके बाद आता है अंक पर आधारित होता है मैट्रिक पजल। जो अंक पर आधारित होता है वो ये इस टाइप के अंक पर आधारित होता है। उसके बाद होता है अक्षर और अंक दोनों मिला के एक में ही आ जाता है। क्या होता है, कुछ अक्षर भी उसमें रहेगा, कुछ अंक भी रहेगा, दोनों मिलाकर जो रहेगा वो प्रश्न। यानी कि 3 प्रकार का जो प्रश्न है वो हमारा मैट्रिक पजल में आता है। तो मैट्रिक ये एक पजल है जिसको कि हमको कुछ सिचुएशन दिए रहते हैं, उसके आधार पे हमको अगले सिचुएशन का जवाब मतलब अगला आंसर निकालना होता है। तो वो हम इसको बनाने के लिए हमें हल करने के इसके जो तरीके हैं वो भी 3 तरीके से हम इसको बनाते हैं। कैसे हो? तो वो है, पहला है सीरीज बनाते हुए। सीरीज बनाते हुए मतलब एक सीरीज बनाइए। जैसे हम लोग श्रृंखला पढ़ते थे। श्रृंखला में क्या पढ़ते थे जैसे हम लोग श्रृंखला पढ़े थे, तो श्रृंखला में जैसे श्रृंखला आता था 2 3 फिर मान लो 5 फिर 8, ऐसे करके श्रृंखला में आता था। 1 बढ़ा, इसमें +2 बढ़ा, फिर +3 बढ़ा, फिर इसके बाद कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा तो 12 हो जाएगा। ये हमारा श्रृंखला में हमने ये डिस्कस किया था, ये पढ़े थे हम श्रृंखला में कि कैसे हम इसको श्रृंखला में बनाते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट हो कि ये हुआ यानी कि सीरीज बनाते हुए इसको पढ़ेंगे, ऐसा भी रहेगा। तो ऐसे टाइप से। दूसरा आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब एक रिलेशन बनाना, एक संबंध बनाना, एक दूसरे से क्या संबंध है, एक दूसरे से कौन कौन संबंध से जुड़ा हुआ है उसको देख के बना। तीसरा होता है सिमिलरिटी बनाते हुए, मतलब एक समानता, कौन सा समानता एक दूसरे से है वो बनाते हुए। तो समानता हम ढूंढेंगे, तो पहले सब पे एक क्वेश्चन लेंगे तब हमको क्लियर होगा कैसे कैसे इसको बनाएंगे। तो उसके बाद एक सीरीज बनाएंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे एंड सिमिलरिटी बनाएंगे कि मतलब एक जैसा सादृश्यता मिलता जुलता, उससे कुछ मिलता जुलता हो। तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। यदि मान लो फिर भी हमको यदि इन चीजों का ध्यान ना भी रहा, यदि हम इसको बनाना सीख जाएंगे तो हमको इतना कोई जरूरत नहीं सब क्या कर लेगा। हाँ भरवाली हमने ये तुमको बता दिया कि जो मैट्रिक पजल होते हैं वो 3 तरह से बनते हैं। तो 3 तरह से हम उस तीनों तरीके को हम यहाँ एक करके पढ़ें। तो हम जो पहला क्वेश्चन लिए हैं, पहले उस क्वेश्चन को हम यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझो। इसके लिए देखो मैट्रिक पजल बनाने के लिए बता दें कुछ चीजें कि इसको इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो याद रहना चाहिए। और थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग।
और यदि अंक पर आधारित यदि हम प्रश्नों को बनाते हैं तो मेरे को ABCD का नंबर याद होना चाहिए, कौन कितने नंबर पे है। ये हम शुरू से बताते आ रहे हैं, जब हम शुरू से श्रृंखला शुरू की है तब से। तो रीजनिंग के स्टेज में यही होता है कि रीजनिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको बहुत थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कुछ चीजों का यदि पता रहे, उस पर यदि मेहनत करें तो हमको बनना आसान होता है। हम यदि आप बात करें क्वेश्चन पे हो तो क्वेश्चन में एक दिया हुआ सीक्वेंस दिया हुआ, ये ऐसे ही दिया हुआ। एक चीज जान लो कि मैट्रिक पजल में ऐसे ऐसे कई टाइप के फिगर्स दिए रहेंगे, उसी में कुछ अंक दिए रहेंगे, वो अंक एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से संबंधित रहेगा और उसी के आधार पर हमको अगला आंसर का जवाब देना है कि नेक्स्ट क्या होगा, उसका जवाब मेरे को देना है। तो हम इसमें पहला प्रश्न जो हमारा ये है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं इस प्रश्न को, तो हम इसको समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ A है और C है और E है, यहाँ H है, J है, L है और T यहाँ B है, तो यहाँ क्या होगा इसको हम कैसे पता करेंगे पहले ही समझ। तो यहाँ हमको पता, पहले E पता चल गया कि पता हमको यहाँ करना है। अब इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम ये वाले लाइन को देखेंगे, ये वाले लाइन को देखेंगे, या तो इधर से देखेंगे या तो हम रो वाइज चलेंगे, सॉरी कॉलम वाइज चलेंगे, या तो रो वाइज चलेंगे, या तो इधर से लेके चलेंगे या तो इधर से लेके चलेंगे। कोई ना कोई तरीका से एक तरीके से वो सेम दिखेगा, तो हम अगले का बता पाएंगे कैसे। यदि हमको ABCD का अंक नंबर पता है तो हमको पता है कि ABCD में A 1 नंबर पे आता है और C जो है 3 नंबर पे आता है, E जो है 5 नंबर पे आता है, ऐसे करके। अब यदि देखो ध्यान से, A से जो C है, A से C, A के बाद क्या आता है B एंड C, A के बाद जो C आता है वो B और C, यानी कि इससे 2 बढ़ा, A से 2 बढ़ने के बाद कौन आ गया, C आ गया। फिर C से E के पास जाए तो D और E कितना बढ़ा, D और E, यानी कि 2 बढ़ा, इसमें प्लस का 2। अब हम बात करते हैं H से J, H के बाद क्या होता है I और J, 2 बढ़ा, I और J, इसमें भी प्लस का 2। J के बाद क्या होता है K और L, इसमें भी प्लस का 2। अब एक चीज देखो, जब इसमें भी +2 हो रहा था, इसमें भी +2 हो रहा था, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, स्वाभाविक है इसमें भी +2 ही होगा। अब हम देखो T से पहले V का पता कर लेते हैं, T, U और V, यानी कि 2 बढ़ गया इसमें भी। लेकिन ये ध्यान देखो, जिसको अंक याद रहता है, जिसको ABCD का नंबर याद रहता है, उससे आसानी से बच जाता है जल्दी से। कहा है उसको पता रहता है T हमारा 20 नंबर पे है, V हमारा 22 नंबर पे है, 20 2 22, 2 बढ़ गया। अब यदि इसमें 2 बढ़ा तो इसमें भी हम स्वाभाविक क्या बढ़ेंगे, 2 ही बढ़ेंगे। तो V के बाद क्या हो जाएगा W और X, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा +2 करने के बाद हम X। तो हमारा ये जो कॉलम है इसमें क्या आंसर आ गया, हमारा X आंसर आया। तो इसमें से हमको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा X रहेगा, हम X को टिक कर देंगे। तो ये हमारा हुआ ऐसे। अब आते हैं हम दूसरा प्रश्न देखते हो जो अंक पर आधारित है। अंक पर आधारित है, इसी तरह से कुछ इसमें देखेंगे क्या सेटअप है इसमें, इसमें भी देखते हैं हम। देखो इसे 5 है, 5 3 8, यानी कि 5 में जब हम 3 बढ़े तो 8 हो गया, 8 में जब 3 बढ़े तो 11 हो गया। फिर 6 में 3 बढ़े 9 हो गया, 9 में 3 बढ़े तो 12 हो गया। एक तरीके से देखो तो दोनों सेटअप सही कर गया, इसका मतलब इसमें भी वही लगेगा। क्या हो जाएगा, इसमें 3 बढ़ा, यानी कि 11 में 3 बढ़ा 14 हो गया, और 14 में 3 बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17, यानी करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 17। क्लियर। अब हम देखो, तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक पजल के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसको भी देखते हैं कैसे बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक अचानक तुम सोचते रहोगे और तुमसे बनने लगेगा प्रश्न, ऐसा नहीं होगा। पहले तुम कई प्रश्न को बनाओगे, कई तरीकों के प्रश्नों को बनाओगे, बनाते बनाते तुम्हारे में बहुत सारे मैट्रिक्स पजल के प्रश्न आएंगे जो तुमसे सॉल्व होना शुरू हो जाए। अब जैसे देखो ये प्रश्न है, अब यदि हम इसमें जोड़ का कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ क्या होगा हम उसको देखते हैं। पहले जैसे एक सीक्वेंस देखें तो 8 के बाद 27 हुआ है, 27 के बाद 64 हुआ है, 64 के बाद 125 है, 125 के बाद 216 है। लेकिन अब तुम बोलेगा भैया एक काम कीजिए, इसको आप इसमें जोड़ के बढ़िए आगे। जब तुम बोलेगा जोड़ के आगे बढ़िए तो हम देखेंगे 28 में कितना बढ़ गया, 19 बढ़ गया इसमें। फिर 27 में देखेगा, इसमें देखोगे तो पहले कितना बढ़ गया, 19 बढ़ गया।
फिर 27 में 64 कितना बढ़ेगा तो देखोगे कितना हो जाएगा 7 और 5 में दोगे 27 बढ़ गया। कोई कॉम्बिनेशन चल सही से नहीं रहा। चलो ठीक है, एक और देख लेते हैं। अब 125 में हम 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आसपास, यानी कि 15 यानी कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी 15 61 हो जाएगा। लेकिन ये कोई कॉम्बिनेशन सेटअप नहीं किया। अब देखो, अब इसको हम ऐसे सीक्वेंस में हम जोड़ वाला फंडा नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या लगाएंगे हम? तो इसीलिए हमने बोला स्टार्टिंग बोला स्क्वायर्स क्यूब, ये याद रहेगा हमको। तो हमको ऑटोमेटिक दिख रहेगा यहाँ क्यूब लगा हुआ है। कैसे हो? जब हम दो क्यूब लिखते हैं, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, यानी कि 7 का क्यूब 343। आस पास करके इसी तरह करके हम बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा क्यूब्स मिलते चले जाएगा। यदि ये हमको याद रहेगा तो हम बनाएंगे इसको, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम यहाँ आते हैं। अब ये देखो, यहाँ से ध्यान देखो, ये किसका क्यूब है? ये 2 का क्यूब है। यहाँ देखिए कितना क्यूब है? 2 का। ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। स्वाभाविक है अगला जो होगा 7 का क्यूब होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब यानी कि 343। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो मैट्रिक पजल में कुछ नहीं देखना होता है। मैट्रिक पजल के प्रश्नों में जब मैट्रिक पजल का प्रश्न आता है, ध्यान से सिर्फ प्रश्नों को देखेंगे और ध्यान से प्रश्नों को देखने के बाद सोचेंगे क्या लगा हुआ है तो हमसे बनेगा। और इसमें प्रैक्टिस, जितना इसका प्रैक्टिस रहेगा मैट्रिक पजल उतना जल्दी बनता है, फास्ट बनता है। तो हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं? कभी जोड़ करेंगे यूज, कभी घटाव यूज करेंगे, कभी गुना, कभी स्क्वायर, कभी भाग, यानी कि ऐसे तरीके से हम कई प्रश्नों का यूज करेंगे। जैसे हम आते हैं 4 नंबर प्रश्न हम लिखे हुए इसको। अब ये 4 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा देखोगे तो पता चलेगा कि हमारा ये बीच वाला यहाँ वाला पार्ट खाली है। इसके 2 स्थिति हमें दी गई। मैट्रिक पजल में कई स्थितियां पहले दी जाती है, हमें अगले स्थिति निकालने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ हमें देखो ये 2 स्थितियां दी गई है, हमें ये तीसरे स्थिति की बात निकालने की कर। अब 2 स्थिति को थोड़ा सा देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये कैसे 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, यहाँ 36 है, यहाँ 9 है, यहाँ 25 है। अब इसको हम कैसे देखें? पहला हम क्या करेंगे, प्रयास क्या करेंगे? हम सबसे पहले हम इसको पुराने का प्रयास करेंगे। आया कैसे? तो ये कैसे आया? यदि देखो, यदि दिमाग लगाते पहले, यदि पहला स्टेप में यदि सोचे इसको लगे, तो यदि हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, यदि सोच सकते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ देखो 9 है, यहाँ 1 है, दोनों को जोड़ दो 10 हो गया। और 10 में हुआ पता चला 10 तो है ही नहीं। और मान लो 10 में हम दूसरे भाग दे दिए, 5 आ गया, 25 हो गया। एक इमेजिंग की, मान लो पहला पूर्व भी गया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ देखो 16 है, इसको 4 जोड़े 20 हो गया, 20 में 2 से भाग दी 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। गड़बड़ हो गया। तो ये हमारा सेटअप सही नहीं। अब दूसरा तरीका लेंगे। अब दूसरा तरीका को लेकर आते हैं। ये देखो 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, सॉरी हाँ स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर ये हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। गैपिंग देखो तो इसमें 2 का गैपिंग है। 1 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर। तो गैप कितना का चला? 2 का गैप चला। तो 2 का गैप चला। अब इसमें भी देखते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर यहाँ, और यहाँ 6 का स्क्वायर है। यहाँ भी देखो 2 का, 4 का, 6 का, एक धारी चला हुआ। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ 3, 5, अब कितना होगा? 7 का स्क्वायर, 7 यानी कि 49 इसका आंसर है। तो मैट्रिक पजल के प्रश्नों में यही ध्यान देना होता है कि हमको जो हम प्रश्न बनाते हैं उसमें ध्यान देना क्या क्या दिया है, क्या हमें पूछ रहा है। पहला सिचुएशन जो सेटअप करेगा, जो हमारी पहली स्थिति रहती है, जो दिया हुआ रहता है, उसमें हम क्या करते हैं? हम पहले क्या करते हैं, उसको पहले ही देखते हैं इसमें क्या क्या पहले सेटअप कैसे है, ये दोनों को देखते हैं, फिर तीसरे का आंसर निकालते हैं। अब जैसे देखो हम कुछ प्रश्नों को, 1-2 प्रश्न और लेंगे तब समझो। अब देखो इस चीज को हम समझते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखो, जैसे एक प्रश्न लेते हैं, कोई सा प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लो कि हम
एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स से हम प्रश्न ले रहे हैं। ये लिखा हुआ है दूर 4 और फिर लिखा हुआ 12 और लिखा हुआ है 48। एक ये है, ये बॉक्स कंप्लीट है। दूसरा बॉक्स हमें ये दिया हुआ है, दूसरा बॉक्स ये दिया हुआ है, इसमें है लिखा हुआ 3, 6 और 18। नेक्स्ट यहाँ पूछता है क्या। अब देखो ये प्रश्नों का हम अब यदि बनाते 5वां प्रश्न है, इसको अब थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो मैट्रिक पे चल के इसके प्रश्नों को थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो कि पहले तो एक चीज देखो, इसको पहले हम सेटअप कर ले कैसे ही बना है, इसको पहले सेटअप कर लेते हैं कैसे ही बना है। तो अब जब हम इसको देखें कैसे बना है तो देखो 2, 4, 12, 48 यानी कि 2 दूनी 4 तिया बरचों के 48 यानी कि इसमें एक मल्टीप्लिकेशन का रूल चला है, गुना का रूल चला है। इसमें 2 से गुना हुआ, इसमें फिर 3 से गुना हुआ, इसमें फिर 4 से गुना हुआ, हो गया ना। एक शेड्यूल चला, एक ऐसे चला। अब हमको क्या करना है, यदि हम यहां से लेके चलेंगे, यहां से चलेंगे या कहीं से लेके चलेंगे, नहीं गड़बड़ कैसे हो जाएगा। जो शेड्यूल ये फॉलो किया उसको भी हम करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे पहले हमारे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। हम इसमें ऑप्शन पहले लिखेंगे, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ उसको भी लिख लो। कितना नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन हम लिखते हैं इसमें। जैसे ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, 32 है, 42 है, 54 और 72। अच्छा कहीं ना कहीं बड़ा सा ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी देखना कैसे कैसे 2 आंसर आते हैं। अब यदि यहाँ मल्टीप्लिकेशन चलोगे तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18। हाँ मान लेते हैं यहाँ 2 से शुरू हुआ था, 3 हुआ, 4 हुआ, अब यहाँ कितना होगा 4 होगा, रचो के 72। तो 72 हमें ऑप्शन में मिल गया, ये हमारा आंसर सही हो गया। लेकिन थोड़ा सा देख लो, यदि ये शेड्यूल फॉलो नहीं करता तो हम यहाँ एक यहाँ कुछ और लिख के भी हम कर सकते थे, नहीं होगा पता है। लेकिन यहाँ 2, 3, 4 आया तो इसलिए हम यहाँ देखें 2, 3 आ गया। अब क्या आएगा नेक्स्ट 4 ही आएगा। एक से यदि एक देते तो क्या होता है, 1 गुना 3 करना पड़ता है। तो ये हुआ ऐसे। अब देखो ऐसे एक प्रश्न और है, इसे देखो एक प्रश्न और दिखाते हैं। वैसे तो प्रश्न से बहुत सारा बनता है, मैट्रिक पजल में इतना प्रश्न है कि जिसका बहुत सारा प्रश्न है मैट्रिक पजल में। अब देखो ऐसे ये वाला देखो, ये प्रश्न है हमारे पास, एक इसको बनाते हैं। इसमें हम तुमको अंक और क्या कहते हैं, अंक और अक्षर दोनों हम मिक्स करके बनाते हैं। थोड़ा सा देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है 196 लिखा हुआ है, यहाँ वाट लिखा हुआ है, और यहाँ सी है, यहाँ के है, और यहाँ जे और एफ है। अब देखो इस प्रश्नों को अब सॉल्व करेंगे तो अब देखो 2 चीजें यहाँ दिया हुआ है। इसका बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, कुछ मत करो, सबको अंक के रूप में लिख दो। पहले ही पता कर लो 96 आया कहां से, 196 इसका भी पता कर लेते हैं। तो ये हमारा कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे, के हमारा 11 नंबर पे, और इसी हमारा 3 नंबर पे। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए पहले कि नंबर पे कितने नंबर पे, 11 3 14, और 14 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है हमारा 196। इसीलिए हमने शुरू में बोला था स्क्वायर याद होना चाहिए। जिसको जितना स्क्वायर से याद रहेंगे उतना जल्दी प्रश्न बनेगा। ऐसा नहीं है कि जिसको याद नहीं रहेगा उससे नहीं बनेगा, बनेगा बहुत लेट लगेगा, सोचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 11 हुआ, 3 हुआ, 14 हो गया और उसका स्क्वायर कर दिया 196, यानी कि 3 + 11 14, 14 का स्क्वायर 196। अब स्वाभाविक बात है इसका आएगा। एफ कितना नंबर पे हमारा हो, एफ 6 नंबर पे और जे 10 नंबर पे, 10 6 16, 16 का स्क्वायर 256। 256 हमारा क्या हो गया, 256 क्या हो गया हमारा आंसर। तो मैट्रिक पजल बनाने का यही तरीका। बहुत सारे प्रश्न है, हम नेक्स्ट पार्ट में इसको प्रश्न ही खाली लेंगे, ठीक है। तो हम यही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। अब ये देखो ये प्रश्न है, ऐसा ये प्रश्न दिया हुआ और इसमें हमको ऐसा दिया हुआ और यहाँ खाली है, इसको हमको निकालना है। तो ये 3 स्थिति इसकी दी हुई है, 1 2 3 स्थिति दी हुई है। 2 में तो सब जगह भरा हुआ है, तीसरा में एक गायब है, इसी को हमको इसका निकालना है। ई कैसे होगा, तो पहले इसको निकालने से पहले हम ई समझते हैं कि ये दोनों आया कैसे, बना कैसे। यदि ये दोनों पता चल गया कैसे बना है तो हम फिर क्या करेंगे, उसी तरह इसको बना देंगे।
अब देखो बहुत सारे टेक्निक लगाओगे तब चीजें पता चलेगा। तो यहाँ देखो हाँ, अब हम दो 25 में 18, 25 और 18, 25 में जब 18 घटा दोगे कितना होगा 7, और 37 में देखो 18 में 25 में 18 घटा देंगे 7 हो जाएगा, फिर 37 में 30 घटा दोगे 7 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 49 बीच वाला। ठीक है, अब आते हैं इसमें किए, इसमें भी करेंगे। अब 54 में 6 घटा दो 46 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 54 में 46 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 45 में 37 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8, 8 64, ये हो गया बीच वाला हो। अब देखो उसी तरह इसको करेंगे, 22 में 14 घटा देंगे, 22 में 14 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाँ अब देखो 64 पुराना है, अब स्वाभाविक बात है इसको भी घटा के स्वाभाविक 8 ही आना चाहिए। तो 32 में अब एक चीज यहाँ दिक्कत है, हम एक चीज देखो ध्यान से, इधर वाला ही बड़ा होता है, दोनों प्रश्नों में देखो इधर वाला ही बड़ा है, इसका मतलब 32 ही बड़ा होगा। अब जो इसमें जो अगला होगा वो छोटा ही होगा। तो 32 में पहले क्या करेंगे 8 घटा देंगे, 32 में 8 घटा कितना हो जाएगा, अरे सीधा समझो ना कि 32 में क्या घटाएंगे जो 8 पूरेगा, 32 में क्या घटाएंगे जो 8 पूरेगा, तो 32 में क्या घटाएंगे 24 घटाएंगे तो 8 बार पूरेगा, तो 8 64, यहाँ क्या हो जाएगा आंसर 8। क्लियर। अब सॉरी यहाँ 24 हो जाएगा, हाँ 8 घटेगा 24 होगा आंसर 24 होगा। अब देखो ई प्रश्नों को देखते हैं, ई 3 कैसे आया, इसको थोड़ा सा देखोगे चलेगा ठीक। अब देखो इस ई 2-3 स्थिति दी हुई इसकी, ऐसे इसके 2-3 स्थिति दी हुई है। अब हमको इसका यहाँ पता करना, तो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे इसको, हाँ तो इसको पहले घटा दो, इसको घटा जब देखो 93 में 27 घटा दोगे कितना बचेगा, कितना बच गया 13 में 6, इधर 7 में 8 में दोगे 66 हो गया, 66 में 3 घटा दिया, 3 घटा देंगे 63 हो गया। अब दो 63 बीच वाला आ गया हमारा। अब देखो वही करेंगे दोनों में, इसमें घटा देंगे 38 घटा देंगे 1 और कितना गया 41 हो गया, 41 में फिर 4 घटा देंगे 37 हो जाएगा, 37 हो गया बीच वाला हो गया। अब इसी तरह इसमें भी करना है, 67 में 16 घटाएंगे, पहले 16 घटा दिए 1 और यहाँ 5, 51 हो गया। अब बोला 51 में कितना घटाओगे जो 42 पूछ जाएगा, 51 में कितना घटाओगे जो 42 पूछ जाएगा, 9 घटाएंगे तो क्या पूछ जाएगा 42, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ आंसर 9, क्या हो जाएगा आंसर 9, ये हो गया 9 इसका। भैया एक और ट्रिक से बनाइए ना, कैसे जोड़ के 27 63 और 3 को उधर वाला आंसर, यानी कि एक इसको जोड़ दो पूछ जाएगा, फिर इसको जोड़ दो पूछ जाएगा, इसको जोड़ दो पूछ जाएगा। तो वो तरीका अलग अलग तरीके से मैट्रिक पजल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ऐसे देखो 8 4 12, 12 9 108, फिर वैसे कर दो 5 4 20, यानी कि 20 गुना 12, 20 से आ गया, सॉरी 5 4 9 9 गुना 12 9 8 12 9 108। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक पजल में कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, मैट्रिक पजल में कुछ नहीं, बनाओगे प्रश्न सब बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा एक्सरसाइज पे कंप्लीट बना लेना। ठीक है।